बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ईशानु कथा। वैवस्वत मनु के पुत्रों का चरित्र, महर्षि च्यवन एवं सुकन्या का चरित्र, नाभाग, अम्बरीश, सगर, भगीरथ आदि अन्य सूर्यवंशियों का चरित्र, गंगा अवतरण की कथा, चंद्रवंश का वर्णन। नवम स्कंद के 24 अध्यायों में से 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है, जिसमें आए हमारे श्री राम जी, और बाद में 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें आए हमारे श्याम जी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हम तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु बहुत विस्तार से सुनाना संभव नहीं है, क्योंकि विस्तार पूर्वक सूर्यवंश की चर्चा 100 वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। न शक्यते विवस्वतो वक्तुम वर्ष शतेरपि, इसलिए अति संक्षेप में श्रवण करो। भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि हुए। मरीचि मुनि के बेटा कश्यप मुनि, और कश्यप जी के बेटा विवस्वान सूर्य हुए। इन्हीं से चला सूर्यवंश। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धादेव। मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। सूर्यवंश में सभी राजाओं को संतान की समस्या प्रायः रही है। प्रारंभ से ही यह समस्या बनी रही। मनु महाराज के ही कोई संतान नहीं होती, तो सूर्यवंश के आदि गुरु श्री वशिष्ठ जी हैं। राजा ने उनसे प्रार्थना की तो वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा चाहते हैं कि पुत्री हो, पर रानी चाहती है कि पुत्री हो। राजा चाहते हैं कि पुत्र हो और रानी चाहती है कि पुत्री हो। महारानी जी ने हवन के नियुक्त ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, ऐसा मंत्र पढ़ना कि पुत्री हो जाए। यदि पुत्री हो गई तो आप सबको माला माल कर दूंगी, बहुत दक्षिणा दिलवाऊंगी, और यदि बेटा हो गया तो सब पंडितों की दक्षिणा कटेगी। याद रखना। ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिए। महारानी श्रद्धा सूर्यवंश की प्रथम देवी हैं, जो बेटी के लिए संघर्ष कर रही हैं। अन्यथा बेटियों के नाम पर सबसे ज़्यादा मुँह बिगड़ता है तो वह माताओं का। परिणाम यह हुआ कि महारानी जी की इच्छानुसार उनके गर्भ में एक बालक का जन्म हो गया। पुत्री को पाकर रानी तो गदगद हो गई, लेकिन राजा उदास हो गए। उदास राजा वशिष्ठ जी के पास जाकर बोले, गुरुजी, सब गड़बड़ हो गया। मैंने तो पुत्र चाहा था, पर मेरे यहाँ तो पुत्री हो गई। गुरुजी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। हवन करने वाले होता ब्राह्मणों से जब गुरुजी ने पूछा, अरे ब्राह्मणों, सच सच बताओ, क्या तुमने कुछ गड़बड़ किया है? ब्राह्मणों ने सारा हाल गुरुजी को सुनाया। सारा हाल जानकर वशिष्ठ जी राजा से बोले, क्यों भाई, तुम दोनों पति पत्नी एक मत नहीं हो और ब्राह्मणों को बीच में फंसा दिया। अब हम लोग क्या करें? यदि बेटा होता तो रानी उदास होती, और बेटी हो गई तो आप उदास हो गए। अब जो हो गया सो हो गया। राजा बोले, नहीं महाराज, मुझे बेटा ही चाहिए। गुरुजी बोले, अब चाहने से क्या होता है, अब तो बेटी हो ही गई। राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, यदि आप चाहें तो अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। यदि आप चाहें तो बेटी को ही बेटा बना सकते हैं। इस प्रकार जब खूब अनुनय विनय राजा ने किया तो गुरुजी को भी दया आ गई, और फिर गुरु वशिष्ठ जी ने उस बालिका को ही बालक बना दिया। बाद में मनु महाराज के इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्ट, घृट, करूप, नरिष्यंत, प्रसग, नभग, कवि आदि 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ।
इनमें सरयाती नामक जो पुत्र थे उनकी एक बेटी हुई सुकन्या। उस कन्या ने ही धोखे से अनजाने में च्यवन मुनि के नेत्र फोड़ दिए। तो च्यवन मुनि के साथ ही उनका विवाह हुआ। बाद में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के प्रभाव से नवयौवन प्राप्त कर लिया था। इन्हीं सरयाती जी के वंश में महाराज रेवत हुए। इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था ककुदमी, जिसकी उसकी बेटी थी रेवती। इन्हीं रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नभग, आगे उनके बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। परम वैष्णव अम्बरीश जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त, सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति होकर भी प्रभु की अष्टयाम सेवा करते हैं। सबे मना कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिशो सुतम चकाराच्युत सत्कथोदय। अम्बरीश महाराज का नियम था अपने कानों से सदा भगवान की कथा सुनना, वाणी से गोविंद के सतत गुणानुवाद गाते रहना, सम्राट होकर भी ठाकुर जी के मंदिर की झाड़ू लगाने की सेवा वे स्वयं अपने हाथों से करते थे। किसी दास दासी का कोई सहयोग नहीं। ठाकुर सेवा में ऐसी अद्भुत सेवा, अरे और तो और गेहूं भी अपने हाथ से ही पीसते हैं जिससे ठाकुर जी का प्रसाद तैयार करना है। ना जाने कोई कैसे पीसेगा, कैसे उसको बीनेगा, अपने हाथ से ही चक्की चलाते हैं। एक बार तो चक्की चलाते चलाते पसीना आ रहा था कि अचानक दिव्य सुगंध और दिव्य शीतल मंद सुगंध हवा आई। पीछे मुड़कर देखा तो स्वयं ठाकुर जी अपने पीताम्बर से हवा कर रहे हैं। और अम्बरीश महाराज ने देखा और चरणों में लिपट गए। जय हो प्रभु, आप ये क्या लीला कर रहे हैं? हम आपके दासानुदास हैं, हम किंकरों की आप इस प्रकार से सेवा करेंगे? भगवान बोले, भैया तू इतना बड़ा सम्राट होकर मेरे लिए चक्की चला रहा है तो क्या मैं तेरे लिए हवा भी नहीं कर सकता? भगवान बोले, अम्बरीश आज से ये सुदर्शन चक्र मेरा नहीं तेरा है, क्योंकि तू तो सतत मेरे भजन भक्ति में संलग्न है। तेरे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति ना आवे, इसके लिए मेरा सुदर्शन चक्र सदा तुम्हारे साथ है। देखो, भक्त जब अपना सर्वस्व आत्मनिवेदन प्रभु से कर देता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। योगक्षेमम वहाम में हम प्रभु ने गीता में कहा है, एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी का निर्जला व्रत किया। व्रत तो सफल हुआ, पर द्वादशी में जब व्रत का पारायण करने लगे तो उसी क्षण महात्मा दुर्वासा मुनि आ गए। अम्बरीश जी ने कहा, आइए महाराज प्रसाद पाइए। दुर्वासा जी बोले, अवश्य पाएंगे, पर इस समय संध्या वंदन करने जा रहे हैं, लौट कर फिर आते हैं। यूँ कहकर चले गए। अब अम्बरीश महाराज दुविधा में पड़ गए, क्योंकि तिथि 6 है, तिथि निकल रही है। ब्राह्मणों से पूछा, क्या करें महाराज? ब्राह्मणों ने कहा, भगवान का चरणामृत पी लो, व्रत भी खुल जाएगा और ब्राह्मण का सम्मान भी रह जाएगा। तो भगवान का चरणामृत पीकर व्रत खोल लिया, पर दुर्वासा जी को पता चला तो एकदम लाल पीले हो गए। यो माम तिथया माया मातिथ्ये निमन्त्य च अदत्वा भुक्तवास्तस्या सद्यंस्ते दर्शये फलम
मेरे जैसे अतिथि ब्राह्मण को निमंत्रण करके पहले ही तू परायण करके बैठ गया, अभी इसका फल चखाता हूँ। क्रोध में भरे दुर्वासा जी ने जटा उखाड़ कर पटक दी, जिससे एक भयंकर कृत्या पैदा हो गई। विकराल मुंह फाड़ कर राजा को खा जाने के लिए दौड़ी। राजा तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान के सुदर्शन चक्र ने सावधान होकर तुरंत कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गए। जो भगवान का अमोघ चक्र देखा कि दुर्वासा जी को भागते भागते रास्ता समझ में नहीं आया। अब आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे सुदर्शन दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में आए। प्रभु, इस सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। सुदर्शन का नाम सुनते ही ब्रह्मा जी घबरा कर दुर्वासा को भगा दिए। भगवान शंभु की शरण में गए। हे भोलेनाथ, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मेरी इस सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा, तमेव शरणम याहि, जिनका सुदर्शन है उन्हीं की शरण में जाओ। तब जाकर दुर्वासा जी भगवान नारायण के चरणों में जा गिरे। हे प्रभु, ये सुदर्शन आपका ही अमोघ अस्त्र है। आप अनन्य ब्राह्मण भक्त हैं, अपने सुदर्शन से मुझ ब्राह्मण की आप रक्षा करो। भगवान बोले, मुझे भी स्वतंत्र न समझिए, मैं भी पराधीन हूँ। दुर्वासा जी के होश उड़ गए। आज नारायण कह रहे हैं कि मैं पराधीन हूँ। भगवान का अपना परतंत्र स्वीकार कर लेते हैं। रामचरितमानस में तो नारद जी ने खूब आरोप लगाया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, पर भगवान भागवत में अपनी परतंत्रता स्वीकार करते हैं। अहम भक्त पराधीनो ह्रस्वतंत्र इव द्विजा, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्ति जनप्रिया। दुर्वासा जी, मैं अपने अम्बरीश जैसे भक्तों के सर्वथा अधीन रहता हूँ। वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या सस्त्रिया सत्पतिम यथा, जैसे परम पतिव्रता स्त्री पति परायण होकर अपनी सेवा के बल पर पति को अपने अधीन कर लेती है, ऐसे ही इन भक्तों ने मेरे परायण होकर मुझे अपने वश में कर लिया है। जो अपना सर्वस्व त्याग कर मेरी शरण में आ गए, उन भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्तयुक्त मुत्सहे, ये भक्त सदा मुझे अपने हृदय में बांध कर रखते हैं। मैं भी इन भक्तों को अपने हृदय में रखता हूँ। ये भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते। आज मैं भी कहता हूँ कि इन भक्तों के अलावा किसी को मैं भी नहीं जानता। साधवो मह्यम साधवो हृदयम मह्यम, साधूनां हृदयम त्वहम्, मदन्यते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। दुर्वासा जी बोले, तो आज क्या भगवत शरणागति व्यर्थ जाएगी? अरे, भगवान की शरणागति से बढ़कर और कोई शरणागति हो ही नहीं सकती। मैं समर्थ नारायण की शरण में आया हूँ और प्रभु आप भी हाथ उठाकर कह रहे हो कि मैं असमर्थ हूँ, आपकी शरणागति कलंकित हो जाएगी। भगवान बोले, ना ना, मेरी शरणागति व्यर्थ नहीं जाएगी। उपायम कथयिष्यामि, मेरी शरण में आए हो तो बचने का उपाय बता रहा हूँ। जिस वैष्णव का अपराध करके आए हो उसी के पास चले जाओ, बच जाओगे। तब बेचारे दुर्वासा जी को वापस मुड़ना पड़ा और तब तक 1 वर्ष बीत चुका था। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी भाग करके वापस अम्बरीश जी के चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया, महाराज उल्टी गंगा ना बहाइए, ये दास आपका अपराधी है, मुझे क्षमा करें। दुर्वासा जी बोले, और सब बातें बाद में करते रहेंगे, पहले इस सुदर्शन चक्र को शांत करो। 1 वर्ष से लगातार मुझे भगा रहा है। तब अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और प्रार्थना पूर्वक कहा कि यदि हमारे सूर्य वंश में हमारे पूर्वजों ने सदा ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानकर पूजा हो, हमारे हृदय में सच्ची ब्राह्मणों के प्रति यदि निष्ठा हो और भक्ति है,
तो हे सुदर्शन, इस ब्राह्मण को आप अपने ताप से मुक्त कर दो। परंतु सुदर्शन शांत नहीं हुए। सुदर्शन शांत नहीं हुए। तब दूसरी बार सौगंध ली, मैंने समस्त प्राणियों में सचमुच अपने प्रभु का ही दर्शन किया हो, कभी किसी का अहित स्वप्न में भी ना सोचा हो, सभी से उसी भावना से प्रीति की हो जैसे नारायण से प्रीति होती है। नारायण का ही सब में दर्शन कर नारायण का ही सब में दर्शन कर सबसे मैंने समान प्रेम किया हो। और यदि ये वाणी मेरी सत्य है तो हे सुदर्शन, तुम शांत हो जाओ। यदि नो भगवान प्रीता एका सर्वगुणाशया सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरा। ये शपथ सुनी तो सुदर्शन चक्र शांत हुए। दुर्वासा जी की सांस में सांस आई। कान पकड़कर बोले, हे प्रभु, अहो अनंतदासानां महत्वं दृष्टमद्य में कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। प्रभु, आपके चरणाश्रित भक्तों का महत्व आज मैंने बहुत अच्छी तरह से देख लिया। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर बोले, महाराज अब चलकर प्रसाद तो पा लीजिए ताकि हम भी आपका प्रसाद पावें। दुर्वासा जी बोले, तो क्या आपने अभी तक प्रसाद नहीं पाया? राजा बोले, अरे प्रभु, आपका निमंत्रण कर चुके थे, आपको पवाए बिना कैसे पा लेते? दुर्वासा जी बोले, राम राम, अनर्थ हो गया। हम तो सोच रहे थे कि तुम पाकर बैठे हो। 1 वर्ष तक श्री अम्बरीश जी महाराज ब्राह्मण का निमंत्रण कर चुके थे, इसलिए भोजन ही नहीं पाए। ऐसे परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज हुए। इन्हीं के पावन वंश में आगे चलकर युवनाश्व हुए, जिन्होंने ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल को पी लिया था। इसलिए युवनाश्व के ही उदर में मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के सत्यव्रत और इनके वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के रोहित और रोहित के बाहुक और बाहुक के सगर नामक पुत्र हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुराकर भगवान कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया, तो सगर पुत्रों ने कपिल भगवान को ही चोर समझ लिया। अब शब्द बोलने लगे, ये शिवाजी हरश्चोरा आस्ते मीलित लोचना। इस पाखंडी को देखो, हमारा घोड़ा चुराकर कैसे आंख बंद किए बैठा है। कपिल भगवान के नेत्र खुल गए और सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख के ढेर हो गए। अब कैसे उद्धार हो? तो कपिल भगवान ने ही उपाय बताया कि माता गंगा के जल स्पर्श से उद्धार हो सकता है। तब सगर पुत्र असमंजस पुत्र अंशुमान पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ, इन सब ने क्रम से तपस्या की। तब भागीरथ के तप से गंगा मैया प्रकट हुई। भगवान शंकर ने जटाओं के बीच गंगा जी को स्थान दिया। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे भागीरथी चल पड़ी। रास्ते में जन्हू नामक राजर्षि तप कर रहे थे। गंगा जी ने उनकी कुटिया को बहा दिया, तो जन्हू नामक बाबा थे, वो पूरी गंगा जी का पान कर लिया उन्होंने। गंगा जी ने प्रार्थना की, भागीरथ जी ने प्रार्थना की, तो अपने कान से गंगा जी को प्रकट किया। इसलिए जन्हू पुत्री बनकर गंगा जी प्रकट हुई और उनका नाम जाह्नवी हो गया। बोले जाह्नवी मैया की जय। अंत में जहाँ सगर पुत्रों की भस्मी पड़ी थी, वहाँ जाकर गंगा मैया ने जैसे ही अपने पावन जल का स्पर्श किया, कियज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापि सगरात्मजा दिवं जगमु केवलम देव भस्म भी। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, परीक्षित, इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास के अस्मत के नारी कवच
और नारी कवच के खड़वांग। खड़वांग के महाराज दिलीप और दिलीप के पुत्र रघु हुए, जिनके नाम से रघुवंश चला। रघु महाराज के अज और अज के बेटा दशरथ और दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न लाल जी हुए। श्री सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में ही पूरी राम कथा सुना दी। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भाम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याचोपणाख्या प्रिय विहररुषा रोपिता भूव्रजम्भ तत्राब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्दोवतान्न। आइए हम भी संतों का ही अनुकरण करते हुए प्रभु श्री राम का चिंतन अपने हृदय स्थल में प्रतीकात्मक स्वरूप में स्मरण करें। श्री राम जी का चतुर्व्यूह में अवतार हुआ। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और इनकी शक्तियों का प्राकट्य मिथिला नगरी में एक ही साथ एक ही परिवार में हुआ। हम भी अपने हृदय भवन में अवध और मिथिला बनाकर शक्तियों के साथ चारों शक्तिमानों को अपने हृदय में विराजमान करें और अपने हृदय में राम राज्य की प्रतिष्ठा करें। और वह कैसे संभव है, आइए इस सूक्ष्म भाव की चर्चा करके राम कथा मंदाकिनी में आचमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। रघुकुल नंदन चारों भाइयों में बीच से ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे। श्री राम तत्व को पाने के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटे अनुज श्री शत्रुघ्न लाल जी का आश्रय लेना पड़ेगा, जिनका स्मरण करने मात्र से समस्त शत्रुओं का पराभव हो जाता है। उनका नाम शत्रुघ्न है। नामकरण करते हुए गुरुजी ने यही कहा था कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए वे शत्रुघ्न हैं, पर बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करते। तो शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति का नाम है सुत कीर्ति। सुत कीर्ति अर्थात भगवान की मंगलमयी कीर्ति। उनको इन कर्णपुटों से श्रवण करो। भगवान की महिमा कीर्ति को जो शास्त्रों में भरी पड़ी है तथा जो सुनते ही जीवन का मंगल कर देती है, ऐसी उस कीर्ति कथा को कर्णपुटों से हम श्रवण करेंगे तो सुत कीर्ति का आश्रय लेते ही हमें शत्रुघ्न तत्व प्राप्त होगा। भगवान की वही कीर्ति जब हमारे हृदय में पहुँचेगी तो हृदय में जो छुपे शत्रु बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन समस्त हृदयस्थ शत्रुओं का विनाश होता चला जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा। संतों के सानिध्य में कथा प्रसंग श्रवण करो, ये पहली सीढ़ी है। उससे ये काम क्रोधादि भीतर के शत्रु समाप्त हो जाएंगे। देखो भाई, मकान में कब्जा तब होता है जब वह खाली हो। तो ठाकुर जी हमारे हृदय भवन पर कब्जा कब करेंगे? जब उन्हें खाली नजर आवे, जब देखते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, तो भगवान देखते ही समझ जाते हैं हाउसफुल, अर्थात यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो सुत कीर्ति का आश्रय लेते ही शत्रुघ्न लाल जी भीतर के सारे शत्रुओं को समाप्त कर देंगे और भवन खाली हो जाएगा। अब दूसरी सीढ़ी पर चढ़ें। शत्रुघ्न लाल जी के बड़े भैया हैं श्री लक्ष्मण जी, जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, वह लक्ष्मण है। और लक्ष्मण जी का लक्ष्य एक ये है, उन्हें राम जी के अतिरिक्त किसी से कोई मतलब ही नहीं। शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा। और यही शिक्षा राम जी ने भी लक्ष्मण जी को दी। भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मामा जी के यहाँ गए हैं और माता पिता से हमें वन जाने की
आज्ञा मिल चुकी है। अब सारी अयोध्या का दायित्व तुम्हारे कंधे पर है, इसलिए लक्ष्मण अब यहीं रह करके अयोध्या में माता पिता की सेवा करो। इस पर लक्ष्मण जी तो सीधा जवाब दिया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। लक्ष्मण जी बोले गुरु पितु मातु न जानहु काऊ, करहु स्वभाव नाथ पति जाऊ। अब तुलना करें, यहाँ तीनों का नाम ले लिया, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुरु पितु मातु न जानहु काऊ। राम जी बोले ये तुम बोल रहे हो? अरे भाई, जब माता पिता गुरु नहीं जानते तो फिर संसार में किसे जानते हो, किसे मानते हो तुम? लक्ष्मण जी बोले संसार के जितने नाते हैं उन समस्त नातों में मैंने आप में ही देखे हैं, मैं आपको ही मानता हूँ। बोले मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्जामी। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, अन्य किसी को मैं जानता ही नहीं। भगवान बोले तुम सही कह रहे हो, क्योंकि रोज सभी लोग मुझे प्रणाम करते समय यही कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पर वे केवल कहते ही कहते हैं, तुम कहाँ से कह रहे हो? लक्ष्मण जी बोले हे दीनबंधु, क्या तुमसे कोई झूठ भी कह सकता है? और मैं झूठ कह रहा हूँ या केवल वाणी से कह रहा हूँ या हृदय से कह रहा हूँ, ये मुझसे ज़्यादा आप समझ सकते हैं। आप तो सबके अंतर्जामी हो, भीतर ही छुपे बैठे हो, आप ही भीतर झांक कर जरा देखिए मैं कहाँ से कह रहा हूँ। और लक्ष्मण जी के हृदय की भावना को जब भगवान जान गए तो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर बोले अच्छा तो कोई बात नहीं, माता जी से आज्ञा लो और चलो हमारे साथ। ऐसा ही लक्ष्य जब हमारे जीवन में सुदृढ़ हो जाए, भगवान ही हमारे सर्वस्व जीवन धन बन जाएं, तो समझ लो कि हमारे जीवन में श्री लखनलाल जी प्रकट हो गए। अब लक्ष्मण जी अकेले थोड़े ही आएंगे, उनकी शक्ति उर्मिला देवी प्रकट होंगी। अर्थात जब लक्ष्य लक्ष्मण जी की तरह सुदृढ़ हो और सुनिश्चित हो, एक हो जाएगा, तो हमारे हृदय में प्रभु से मिलने की उत्कंठा का उदय होना प्रारंभ हो जाएगा। यही समझ लो कि उर्मिला प्रकट हो गई और मैं प्रभु से मिलने की उत्कंठा का उदय होना ही उर्मिला शक्ति की जागृति है। प्रभु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसकी निरंतर उत्कंठा बढ़ती चली जावे तो समझ लो कि लक्ष्य सुदृढ़ है और हमारी उत्कंठा बढ़ रही है। लक्ष्मण जी और उर्मिला का जोड़ा जहाँ प्रकट हुआ हृदय भवन में, तब हमने 2 सीढ़ी पार कर ली। अब तीसरे भाई हैं भरत। भरत अर्थात भर देने वाला। भरत जी साक्षात श्री रामचंद्र जी के प्रेम विग्रह हैं। इनके भीतर श्री रामचंद्र जी का प्रेम इतना लबालब भरा है कि जो इनका स्मरण करता है उसके हृदय को भी राम प्रेम से परिपूर्ण भर देते हैं। विषय रस जो जीव में भरा है उसे निकाल कर बाहर करते हैं और उसके भीतर राम रस भर देते हैं। यही भरने का काम श्री भरत जी करते हैं। गोस्वामी जी ने संकेत दिया, भरत चरित्र करी नेमु, तुलसी जो सादर सुनहि, श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरति। अब हमारा हृदय राम जी के प्रेम से परिपूर्ण हो गया। तब भरत जी की शक्ति मांडवी प्रकट हो गई। हम राम प्रेम से भर गए हैं। इसकी पहचान यही है कि ब्रह्मांड में चराचर प्राणियों के प्रति हमारे हृदय में ऐसा प्रेम जागे जैसा माँ का पुत्र के प्रति होता है। तब समझ लो कि मांडवी शक्ति जागृत हो गई। अब ये 3 सोपान जब पार करेंगे तब रामलला जी हमारे हृदय में
गमन करने के लिए प्रकट होंगे। रम कीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है। जो योगियों के हृदय में रमण करें या योगी जिस तत्व में रमण करें वो श्री राम है। हमारे हृदय में इस प्रकार से जब 3 सोपान हम पार कर लेते हैं तो श्री राम जी भी हृदय भवन में अवधपुरी बनाकर प्रकट हो जाएंगे। और राम जी कौन है? राम जी का स्वरूप क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रयी लोक सुपासी। जो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्राम। श्री राम जी तो साक्षात आनंद के सागर हैं। जब हृदय में राम राज्य स्थापित होगा तो भीतर हमारे आनंद का ही साम्राज्य होगा। सारे अमंगल दूर हो जाएंगे और हमारा हृदय भवन मंगल का भवन बन जाएगा। जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध के अनुसार दैहिक दैविक भौतिक ताप जीव को प्रभावित करते रहते हैं, परंतु यदि भीतर राम जी का आनंद विराजमान है तो दैहिक दैविक भौतिक ताप की आग में हम जो तप रहे हैं उस संताप को दूर करने के लिए सीता जी शीतल छांव बनकर सिर पर अपना कृपामय वरद हस्त रख देंगी। ऊपर से किशोरी जी का कृपामय वरद हस्त होगा तो त्रिताप की ज्वाला भी शांत हो जाएगी। भाई धूप पड़ रही हो तो धूप को तो हम शांत नहीं कर सकते, पर छाता तो लगा सकते हैं, और छाता लग गया तो धूप शांत या कम तो हो सकती है। तो त्रिताप को जो जीव को जो त्रिताप सता रहे हैं उसको शीतल करने के लिए किशोरी जी की कृपा की छाँव होगी और भीतर हमारे राम जी आनंद सिंधु बनकर रमण करेंगे तो भीतर का आनंद और भीतर ही शीतलता प्राप्त हो जाएगी और जीव शाश्वत शांति को शाश्वत सुख को प्राप्त करने में आज भी समर्थ हो सकता है। अब इसके बाद ये तो रहा सूर्यवंश का चरित्र। इसके बाद आप श्रवण करेंगे चंद्रवंश का, विस्तार से आपको जो है बताएंगे चंद्रवंश का वर्णन। इसके बाद कथा अगले शस्त्र में प्रारंभ करेंगे जिसमें श्री कृष्ण जी का चरित्र आप श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।